हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1। क्लास 10th फिजिक्स क्या था? चैप्टर 1। हम लोगों ने अभी पीछे किया था, अपवर्तनांक पर सवाल किए थे। ठीक, हम कहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक पर सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि सापेक्ष और अपवर्तनांक पर जो सवाल आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और उसे हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब समझ लीजिए। देखिए, अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक है, मान लीजिए दो माध्यम है, ठीक है, माध्यम 1 2। अगर पहला वाला वायु या निर्वात है, पहला वाला वायु या निर्वात है और दूसरा वाला कुछ भी हो, तब इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला वाला क्या हो, वायु या निर्वात, और दूसरा वाला कुछ हो, तो उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए निरपेक्ष और सापेक्ष है क्या। अच्छा, दूसरा मान लीजिए पहला वाला वायु या निर्वात के अलावा कोई हो, वायु या निर्वात के अलावा, तब इसको हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा वाला तो सेम, कोई सा भी। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए हम लिखे हैं ANG WNG, तो भाई पहला एयर है तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब पहला यहाँ एयर नहीं है तो ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब कि भाई पहला माध्यम क्या रहे, एयर या निर्वात रहे, वैक्यूम या एयर रहे, और दूसरा कोई सा भी रहे तो निरपेक्ष। और सापेक्ष में पहला एयर या निर्वात न रहे तो उसको कहेंगे सापेक्ष। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसको कैसे हमको करना है। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे समझिए। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष, लिख देते हैं, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। अभी हम इसको बताएंगे कि आपको लिखना भी कैसे। ठीक है, सारी चीज को आसानी से देखेंगे। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, कि अगर घुमा करके भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 2/3 है। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 2/3 है। तो चलिए दो क्वेश्चन करते हैं। पहला, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। ठीक, दूसरा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको लिखने आना चाहिए कि हमको लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे पहला पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इसको लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष क्या है, जल का अपवर्तनांक, मैंने बोला है, और क्या है, और है वायु के सापेक्ष। इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना लंबा आपको नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। वायु के सापेक्ष एक है कांच का अपवर्तनांक। सिंपल बात समझिए, किसके सापेक्ष है। पहले देखिए अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं, मेन तो अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक को लिखेंगे n। n लिख दिए। अब देखिए किसके सापेक्ष है, तो भाई वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष रहे उसको आगे लिख दीजिए जल। अच्छा, वायु को हम एयर कहते हैं ना, तो एयर का ए लिखे हैं, और जल को वाटर कहते हैं तो वाटर का W। ठीक, जिसके सापेक्ष है वो आगे। अगला बताइए, वायु के सापेक्ष कांच, कांच को ग्लास कहते हैं तो ग्लास का G जाएगा। अपवर्तनांक हो गया n। वायु किसके सापेक्ष है, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष मतलब A।
ठीक है, और बाकी बच गया जी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट तरीके में, शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लिखेंगे यहाँ ANW बराबर, ANW कितना दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का सॉरी वायु के सापेक्ष जल, जल का देखिए 4/3 और फिर कांच का 2/3, 4/3, ठीक, और कांच का कितना है ANG 2/3, जिसके सापेक्ष है उसको पहले, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कांच का जल के सापेक्ष, ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ठीक है। तो भाई अपवर्तनांक लिख दिए, किसके सापेक्ष है, जल के सापेक्ष। जैसे यहाँ वायु के सापेक्ष था तो ए पहले आया, अब यहाँ जल के सापेक्ष है तो डब्ल्यू पहले आ जाएगा और बाकी कांच का यहाँ चल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला बताइए, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो भाई कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, ठीक है, किसका, जल का, तो JNW, ठीक है बात। तो लिखना समझ में आ गया भाई, जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, और बाकी दूसरे वाले को बाद में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या था, वायु के सापेक्ष, तो वायु पहले आया, एयर, ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष, ठीक है, तो किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है उसको आगे लिखिए और जिसका अपवर्तनांक है उसको बाद में, ठीक है बात। जिसके सापेक्ष, फिर से सुनिए, जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिखेंगे। जैसे कांच का जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष तो जल पहले आ गया, जल का कांच के सापेक्ष तो कांच पहले आ गया, वायु के सापेक्ष तो वायु पहले आया, ठीक है बात। हम इसको इरेज करके लिख देते हैं सही से, जैसे आप लोग समझ गए होंगे, क्या लिख दें, चलिए मिटा देते हैं, चलिए लिख देते हैं हम सब, ठीक है। चलिए वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष n हो गया, वायु के सापेक्ष किसका, जल, और वायु के सापेक्ष किसका, कांच, कितना है, 4/3 है और 2/3 है, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच। अब कांच का जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच, ठीक है, जल के सापेक्ष तो डब्ल्यू पहले और कांच मतलब ग्लास, तो और फिर कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष कौन, जल का अपवर्तनांक, ये पता करना है। अच्छा ये तो हमको पता चल गया, अब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जब देखो समस्या है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। देखिए पहले ये लिखते हैं, ठीक है, WNG, इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्म में WNG, पे देखिए ऊपर भी n लिखिए नीचे भी n लिखिए, ठीक, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, ऊपर भी n लिखते हैं नीचे भी n लिखते हैं, ठीक। भाई जो पहले है, जो पहले है उसको नीचे ढकेल दीजिए और जो बाद में है उसको ऊपर भेज दीजिए, जो पहले है उसको नीचे और जो बाद में उसको ऊपर। अच्छा ये दोनों मेन हमारा क्या था, किसके सापेक्ष था, सब एयर के सापेक्ष था, तो ANG ANW, ANG ANW, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए बस, देखिए ये लिख दिए, जो पहले है उसको नीचे ढकेल दीजिए, जो बाद में उसको ऊपर और उस साइड में, और बाकी जो कॉमन चीज है उसको दोनों तरफ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा NWNG बराबर, ANG कितना है, ANG है 2/3 और ANW कितना है 4/3, ठीक है। तो 2 × 3/4 × 3, 3 से 3 खत्म, 2 कम 2, 2 नहीं 4, 1/2, तो आ जाएगा 0.5। अपवर्तन का कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो WNG आ जाएगा 0.5। अब GNW निकालिए, अब क्या करिए, कहाँ गया, अब क्या करिए, अब GNW निकालिए जल्दी से, ठीक, थोड़ा पानी पी ले, निकालिए जल्दी करिए। चलिए मिटाते हैं, अब निकालते हैं GNW, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इस पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कैसा आ जाए, ठीक है। लिखना समझ गया ना, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा वो आगे, जैसे वायु के सापेक्ष तो वायु पहले, ठीक है, तो ये तो जिसका रहेगा उसका। यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा था, जल का
कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष तो जी पहले आ गया और जल तो बाद में चला गया। फॉर्मूला बनाते हैं इसका, जी एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर एन नीचे एन, जो आगे है उसको जो पहले है उसको नीचे, जो बाद में है उसको ऊपर, कॉमन है ए एन डब्ल्यू ए एन जी। अब ए एन डब्ल्यू है 4/3, ए एन जी है 2/3, तो हो जाएगा 4 × 3 बटे, भाई ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ये इसमें होगा, 2 × 3, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, तो जी एन डब्ल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, चलिए लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, डाल दें, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना बता दिया गया, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो भी बता दिया गया। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप ये देख लेते हैं, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना बोलते हैं, 5/2 है। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 5/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ठीक, चलिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 5/2 है। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको बताना है। अच्छा, पहले इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा प्रयास करिए। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो पहले तो एन लिखेंगे ही, किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष, कांच मतलब जी। ठीक है, कांच के सापेक्ष किसका, जल का। ठीक है, कितना दिया है, 5/2, है ना भाई, कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोले उसको पहले, ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक है उसको बाद में। फिर बोला है जल के सापेक्ष, निकालना क्या है, जल के सापेक्ष किसका, कांच का, क्या होगा। देखिए अगर ऐसा होता है ना तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी एन डब्ल्यू बराबर 1/WNG, ये जो है इसका उल्टा है। ठीक है, इसको उलट करके हम ये लिख सकते हैं, भाई इसको पलटेंगे तो ही ना आएगा। ठीक है, अच्छा हमको दिया क्या है, जी एन डब्ल्यू दिया है, मतलब ये दिया है, तो हम इसके जगह लिख देते हैं 5/2। ठीक है, इसके जगह क्या लिख देते हैं, 5/2, इधर क्या है 1/WNG, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका इधर होगा, इसका इधर, देखिए यहाँ होगा 5 × NWG। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच बराबर 1 × 2। अब इसको रोकेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2/5। देखिए ये जो है इसको उल्टेंगे मतलब कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करके ये चीज लिख दिए। ठीक है, फिर इसका वैल्यू दिया था 5/2, इसका इसमें गुणा करिए तो 5 × ये होगा। ठीक है, देखिए इसका इसमें गुणा है, इसका इसमें गुणा है, ये होगा, तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो WNG आ जाएगा हमारा, काटेंगे तो 0.4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लेक्चर हम इस पर और करेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना क्वेश्चन लगाइए, और अगर आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।